नमस्कार दोस्तों, D4S न्यूज सच की ओर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंटरमीडिएट तथा हाई स्कूल के रिजल्ट आ चुके हैं और सभी बच्चों ने अपने अपने रिजल्ट की खुशियां भी मना ली होगी और अपने अपने रिजल्ट के दुख भी व्यक्त कर लिए होंगे। कुछ ने मिठाइयां बांटी होंगी और कुछ ने दर्द भरे गाने सुने होंगे, लेकिन अब ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं और ना ही आप अब इन सब पर अपने समय को बर्बाद करें। अब आप अपने समय को इन पर लगाएं कि अब हमें क्या करना है। जो हाई स्कूल पास हुए हैं उनके ऊपर तो अभी छत है कि वो जो है अभी 11th में जाएंगे और 12th की परीक्षा देंगे, लेकिन जिन्होंने 12th पास कर लिया, 12वीं पास कर लिया, अब उनके ऊपर से छत हट गई है। अब उनके ऊपर सिर्फ आसमान है और इसमें उन्हें अब क्या करना है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं और आप किस तरीके से अब अपनी तैयारी तथा किस तरीके से अब अपने जीवन का और आगे अपना बढ़ते हुए कदम रखेंगे, उस पर हम बात करेंगे। और दो लाइन जो कि मैंने एक फेसबुक पोस्ट पर पढ़ा था, वो मैं कह करके अपनी बात को शुरू करता हूं कि 12वीं के बाद बीए, बीएससी, बीएड और बीटीसी करना उतना ही जरूरी है जितना मरने के बाद 13वीं। होता कुछ नहीं, सिर्फ आत्मा को शांति मिलती है। तो दोस्तों, इसलिए इस बात को ही परिप्रेक्ष्य में रखकर मैं शिक्षा के बारे में आपको बता रहा हूं कि अगर आप इंटरमीडिएट क्वालिफाइड कर चुके हैं तो आपको अब क्या करना चाहिए और किस तरीके से अपनी पढ़ाई आगे बढ़ानी चाहिए। जैसा कि आपको पता ही होगा कि आप अपनी स्थिति को अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं। आप अपने रिजल्ट्स को भी केवल दूसरों से आप कोस सकते हैं कि नहीं मेरा कम आया, लेकिन आप अंदर से खुद जानते हैं कि जो भी आया है उतना ही लायक मैं था। और जो रिजल्ट आता है 90% वह एकदम एग्जैक्ट होता है आपके बुद्धि का आकलन करके ही वो रिजल्ट। मैं 10% की बात नहीं करूंगा क्योंकि 10% में रिजल्ट बहुत तरीके के आ सकते हैं। मैं इसको शुरू करने से पहले मैं शिक्षा विभाग की कुछ बातें बताना चाहता हूं। जैसा कि आज के टीचर्स, जो सरकारी टीचर्स हैं, जो कॉपियों को चेक करते हैं, उनकी अच्छी खासी पेमेंट होने के बाद भी उनकी इच्छा रहती है कि हमें एग्जाम करने गए हैं, वहाँ जो है उनकी ये इच्छा रहती है कि हमें कॉपियों से भी कुछ पैसे प्राप्त हो जाए। हालांकि ये एकदम गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा इसलिए लोग सोचते हैं कि मैं इन कॉपियों में रखे गए बच्चों के अगर कुछ पैसे हमें मिल जाते हैं तो मैं इनका थोड़ा बहुत नंबर आगे पीछे कर सकता हूं। हालांकि शिक्षक हमारे देश की रीढ़ होते हैं, शिक्षक हमारे देश के बनाने वाले होते हैं, उन्हें इस तरीके की बात सोचना भी नहीं चाहिए। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं एक ऐसे शिक्षक से मिला था जो इस तरीके की बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि शिक्षक ऐसा ही होता है जो उन कॉपियों में भी और पैसों की तलाश करता है, इतनी अच्छी पेमेंट होने के बाद भी। अब हम बात आती है बात कि अब अगर आप 12वीं पास कर चुके हैं तो अब आपको करना क्या चाहिए। सिर्फ आप ये 2-3 चीजें आप ध्यान में रखिए, रुचि, कौशल और लक्ष्य। आप इन तीनों को एक क्रम में आप सोच लीजिए, आपकी रुचि कैसी है, आपका कौशल कैसा है और आपका लक्ष्य क्या है। अगर इन तीनों का निर्धारण आपने किया है तो आप अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाइए। और इससे पहले मैं एक बात और आपको कहना चाहता हूं, यदि आप 95 और 85 के बीच में हैं तो आप अपनी पढ़ाई को निरंतर आगे रखिए। आप अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा दीजिए, एक नई धार दीजिए। आपको हो सकता है कि आप जो है, हालांकि रिजल्ट से किसी बच्चे की बुद्धि का आकलन करना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी रिजल्ट ही हमें वह प्रेरणा देता है कि हम आगे चल के कुछ अच्छा कर सकते हैं। लेकिन रिजल्ट को ही यह मान लेना कि यही मुझे अच्छा बना सकता है, मेरा नंबर कम आ गया है तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता, ये एकदम गलत बात है। आपने एक फिल्म भी देखी होगी 12th फेल, जिसमें मनोज शर्मा 12वीं फेल होते हैं, फिर भी वो
आईपीएस बनते हैं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि रिजल्ट्स आपका आकलन कर दे, लेकिन हाँ, आपके अंदर की एबिलिटी को रिजल्ट जरूर आपको दिखा देता है कि आपने क्या किया है और आप किस तरीके से कर सकते थे और आप में कितनी एबिलिटी थी। तो आप अगर इन 3 चीजों का निर्धारण कर लिए हैं तो आप उस पर चल रहे हैं, तो आप अपनी शिक्षा को जारी रखिए, नहीं तो इंटर के बाद से पढ़ाई बंद कर दीजिए। इंटर के बाद से अपनी पढ़ाई छोड़ दीजिए और कुछ ऐसे व्यवसाय में लग जाइए, कुछ ऐसी तकनीकी शिक्षा में लग जाइए जहां से आपका एक अच्छा सा आपके अंदर एक ज्ञान ऐसा हो सके जिस ज्ञान के माध्यम से आप पैसा कमा सको। हालांकि चाणक्य ने कहा था, शिक्षा वही अच्छी मानी जाती है जो हमें धन के लिए प्रेरित करे। शिक्षा, चाणक्य ने कहा था कि धन कमाने वाली शिक्षा आनंददायक होती है। तो ऐसी शिक्षा हम अब लेना शुरू करें जिससे कि हम अपने अंदर एक ऐसे कौशल का डेवलपमेंट करें जो कि हम कहीं भी खड़े हों तो वहां से हम अपने आप को कुछ न कुछ अपने द्वारा करके हम अर्निंग कर सकते हैं। इसीलिए मैं एक बार फिर कहता हूं, अगर आपका जरा भी ऐसा लगता हो कि पढ़ाई से मैं कुछ नहीं कर सकता या पढ़ाई मेरे लिए बहुत कठिन है, तो इंटरमीडिएट के बाद पढ़ना बंद कर दीजिए। हालांकि डिग्रियां तो बहुत तरीके से ली जा सकती हैं। आप पत्राचार के माध्यम से हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए, बीएड सब कुछ कर सकते हैं। आप कहीं भी रह करके प्राइवेट अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं, लेकिन इस समय जरूरी है कि आपको किस तरीके से अपना स्किल डेवलपमेंट करके अपनी स्किल को एक इस तरीके से डेवलपमेंट करें कि अपनी स्किल के माध्यम से हम कुछ ना कुछ पैसे का अर्जन कर सकें। तो कहाँ हमें अपनी स्किल को लगाना चाहिए और किस तरीके से हमें अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहिए और क्या क्या हमें करना चाहिए, इस पर हम बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं कि आप जो है अगर 12वीं पास कर लिए हैं, अगर आप में एबिलिटी है तो आप नीट की परीक्षा दीजिए, आप आईआईटी की परीक्षा दीजिए, आप अच्छे से यूपीएससी की तैयारी कीजिए और एक बड़े लेवल के ऑफिसर बनिए। लेकिन अगर इन सब में आपकी लक्ष्य, रुचि और आपका कौशल गवाही नहीं देता है तो अब आप आ जाइए इस तरफ जिस तरफ आपको कुछ न कुछ ऐसा काम करना है, कुछ न कुछ ऐसी डिग्रियां लेनी है जिससे आप अपने अंदर की प्रतिभा को जागृत करके अपने स्किल को पैसे में बदल सकते हैं। आपको अब क्या करना है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें आप आईटीआई भी कर सकते हैं। आईटीआई करने के बाद आप कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, जैसे कंप्यूटर को बनाना, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर पर काम करना। और सबसे जरूरी है कि आप एक ऐसे स्किल को अपने अंदर ले आइए कि जैसे कि आप कंप्यूटर को बनाना सीखिए। अगर वो खराब हो जा रहा है तो आप एक ऐसी डिग्री ले लीजिए सामान्य, और फिर आप उस पर काम करना सीखिए और कंप्यूटर, एलईडी, मोबाइल, इन सब चीजों को बनाना सीखिए। इससे आपकी स्किल डेवलपमेंट होगी और आप जो है आने वाले समय में एक अच्छा काम करके अपनी जीवन यापन कर सकते हैं। हालांकि आप तो देख ही रहे हैं पूरे भारत की क्या स्थिति है, यहाँ का शिक्षा लेवल क्या है। यहाँ के पढ़े लिखे लोग पीएचडी करने के बाद भी उसके आगे प्रश्न चिन्ह लगा है कि अब क्या करें। लोग पीएचडी करके अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उसके आगे हमें क्या करना है, उनके पास भी ऐसी कोई राह नहीं दिख रही है। और कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने बीए, एमए, बीएड, यहाँ तक कि लॉ की डिग्रियां हासिल करने के बाद भी, टेट, सुपर टेट सारी क्वालिफाइड करने के बाद भी आज भी मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि वे अगर किसी प्राइवेट स्कूल को ज्वाइन करते हैं तो वो 4-5 हज़ार में पूरा दिन उनका व्यस्त कर देते हैं। और इसलिए अगर वो मजदूरी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें एक दिन के लिए उनके मजदूरी का पैसा उनको नहीं मिल पाता। प्राइवेट शिक्षक अगर एक दिन का चाहे कि उन्हें जो एक वर्कर का मजदूरी होती है वो भी अगर मिले तो ऐसा संभव नहीं होता है। इसलिए वे इस क्षेत्र को भी नहीं ज्वाइन कर रहे हैं और मजदूरी करने के लिए
एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं, यहाँ तक कि बिल्डिंग मेकिंग में काम कर रहे हैं, बिल्डिंग जहाँ बन रही है वहाँ श्रम के साथ काम कर रहे हैं। तो इतनी डिग्रियां होने के बाद भी अगर व्यक्ति श्रम का काम कर रहा है तो ये हमारे देश के दुर्भाग्य की बात है। और अगर एक है उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा का मतलब आप पढ़ाई करते हुए चले जाइए। मैंने बताया कि पीएचडी करने के बाद भी, जेआरएफ और नेट होने के बाद भी कुछ लोगों के आगे कुछ साल बाद प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि अब क्या करें, और उनके पास भी काम नहीं मिल पाता कि वो अपना जीवन यापन कैसे करें। तो ये उच्च शिक्षा की हालात है। हालांकि अगर आप इसमें अनवरत अपनी मेहनत जारी रखते हैं तो इससे बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो पीएचडी करने के बाद भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो उच्च शिक्षा आज के ज़माने का कोई वैल्यूएबल नहीं है, इसमें कोई इसका मतलब नहीं है। और दूसरा है नौकरी की तैयारी। अगर आपके परिवार की या आपके पिता की इनकम लगभग 50,000 से ऊपर है तो आप कहीं ना कहीं जा करके तैयारी कर सकते हैं। अगर इससे कम है तो मैं इसको एकदम सलाह नहीं देता कि आप कहीं ना कहीं जाके तैयारी करें। और दूसरा ऑप्शन है कहीं कोई प्राइवेट नौकरी करें। तो मैं ये भी नहीं कहता कि आप अभी इंटर पास किए हैं इसके बाद तुरंत ही लग जाइए कि आप जो है कहीं ना कहीं जॉब करें, कहीं ना कहीं तैयारी करें। हालांकि आपकी स्थिति क्या है, आपके परिवार की स्थिति क्या है, उस पर आपका क्या योगदान है, ये आप पर डिपेंड कर सकता है। आप इंटर के बाद आप में इतनी मैच्योरिटी हो जाती है कि आप अच्छे से कहीं ना कहीं जाके कमा सकते हैं, कुछ ना कुछ अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन इससे आप पूरे जीवन भर एक वर्कर के रूप में रह जाएंगे। हालांकि भाग्य ने साथ दिया तो एक अच्छा व्यक्ति बन सकते हैं। लेकिन आज के दौर में अगर आप सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की आवश्यकता है तो वो व्यावसायिक प्रशिक्षण की। मैं सबसे ज़्यादा बात करूंगा आज व्यावसायिक प्रशिक्षण के बारे में। आप एक ऐसा प्रशिक्षण लीजिए जिससे कि आप एक ऐसा व्यवसाय करें जहां आप जो है कुछ न कुछ अर्निंग कर सकें। और यही प्रशिक्षण आज के दौर का सबसे बेहतर प्रशिक्षण है। आज के दौर में सरकारें आपको तो देख ही रहे हैं कि किस तरीके से ये बात कर रही हैं कि आप पकौड़े तलिए। आप जो है बेरोजगार इसलिए हैं कि आपके अंदर स्किल नहीं है। आप बेरोजगार इसलिए हैं कि आप पढ़ाई के भरोसे बैठे हैं। आप बेरोजगार इसलिए हैं क्योंकि आप बीए एमए बीएड कर लिए हैं तो आपको हर काम छोटा लग रहा है। तो इस तरीके से आप जो है हम आपको सुझाव देंगे कि आप इन चीज़ों का प्रशिक्षण लें जिससे आज के दौर में इसकी बहुत ज़्यादा कीमत है। आप एसी बनाने का प्रशिक्षण लीजिए, टीवी बनाने का प्रशिक्षण लीजिए, कंप्यूटर, मोबाइल, इलेक्ट्रिक सामानों में ढेर सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिन्हें आप उनका प्रशिक्षण लेकर के जीवन यापन अच्छे से कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप 5-6 लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। लेकिन ये प्रशिक्षण आप जब परिपक्व रूप से अगर ले रहे हैं तभी। इस समय तो सबसे ज़्यादा अगर मांग है तो वो एसी, कूलर, फ्रिज और जो मोटर बाइंडिंग का काम है और जो समरसेबल बाइंडिंग का काम है, अगर इस तरीके का आप प्रशिक्षण सिर्फ 1 साल ले लेते हैं तो आपके जीवन में एक ऐसा स्किल अपने अंदर डेवलपमेंट कर लेते हैं जिससे आप कुछ न कुछ अर्निंग हर रोज कर सकते हैं और कुछ लोगों को आप रोजगार भी दे सकते हैं। तो फिर ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप इंटर पास कर लिए हैं और आप अपना लक्ष्य और अपना कौशल और अपनी रुचि में पढ़ाई को नहीं फिट बैठा पा रहे हैं तो आप अपनी पढ़ाई आज से ही बंद कर दीजिए। उसे एक पत्राचार के माध्यम से डिग्रियां जारी रखिए और आके सिर्फ एग्जाम दीजिए। एक बार आप शहर घूम लीजिए, आपके रिलेशंस के कोई भी दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, कोलकाता कहीं भी हो, आप 10 से 15 दिन वहां जाइए और देखिए कि उन शहरों में किस तरीके के लोग रह रहे हैं और किस तरीके की मांग है। और आइए फिर उस तरीके से आप अपना 1 साल का समय प्रशिक्षण में दीजिए, व्यावसायिक प्रशिक्षण में दीजिए, जहां आप कुछ न कुछ अपने अंदर ऐसी स्किल ले आइए, कुछ बनाना सीखिए और आप उस स्किल के माध्यम से अपना काम शुरू कर दीजिए। और सरकारी नौकरियों के चक्कर में अपनी
इस कीमती समय को, इस अमूल्य क्षण को तथा इस अतुलनीय जिस जीवन के लिए ईश्वर भी तरसते हैं, उस जीवन को इस सरकारी नौकरियों के चक्कर में अपने आप को परेशान मत करिए और लग जाइए कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण में, जो व्यावसायिक प्रशिक्षण आपको एक ऐसी स्किल दे सके जिससे आप रुपए में परिवर्तन कर सके। और ये सबसे सरल स्किल है। आपने अगर 1 साल मेहनत से कोई भी चीज़ बनाना सीख लिया जो कि आज के ज़माने में अच्छे से चल रही हैं, तो आप अगले आने वाले साल में एक अच्छे अर्नर हो जाएंगे, अच्छे कमाने वाले बन जाएंगे। लेकिन अगर आपने 3 साल बीए या बीएससी किया, उसके 6 सेमेस्टर के पेपर्स को दिया, फिर उसके आगे की शिक्षा एमए किया, फिर तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। आपका 5-6 साल ऐसे निकल जाएगा जैसे कि आपने अपने अंदर ऐसी कोई स्किल भी नहीं ले पाया कि जिससे आप उसे कन्वर्ट करके पैसे में बदल सकते हैं। और सिर्फ आपको ये स्किल मिलेगी कि आप एक प्राइवेट टीचर बन सकते हैं। और प्राइवेट टीचर की इस समय अहमियत क्या है, किसी एक प्राइवेट टीचर से जाके पूछ लीजिएगा। मैं एक फेसबुक के कमेंट में पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि यहाँ पर इतने टीचरों की, प्राइवेट टीचरों की वैकेंसी है। तो एक व्यक्ति ने उस पर कमेंट किया था कि टीचर को टीचर समझा जाएगा कि नहीं। आज का ये दौर है, प्राइवेट टीचिंग के दौर में, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट टीचिंग करता है तो उसे टीचर की तरह समझा ही नहीं जाता। उसे ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे वो एक वर्कर बेस का व्यक्ति हो, मजदूरी करने आया हो। उसे इस तरीके से निर्देश दिए जाते हैं, यहाँ खड़े हो जाओ, वहाँ खड़े हो जाओ, और यहाँ देखते रहो, वहाँ देखते रहो। सब्जेक्ट से वह कितना भी मजबूत हो, लेकिन उसे इस तरीके से ट्रीट करके उसे यहाँ वहाँ दौड़ाते हैं जिससे कि